तो आज हम यहाँ पर 212 जो हमारा सब्जेक्ट है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, इसके बारे में आज हम यहाँ पर जानकारी लेने वाले हैं। 212 के अंतर्गत ओपन कोर्स भी है, इसके साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट भी है। दोनों में से यहाँ पर 2 प्रैक्टिकल दिए गए हैं, तो इसमें से सिर्फ हमें दोनों में से कोई तो एक ही करना है। 2 प्रात्यक्षिक कार्य है इसमें, ओपन कोर्स और दूसरा है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। इसके अंतर्गत हम सिर्फ एक प्रैक्टिकल करने वाले हैं। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है, इसके अंतर्गत दो प्रैक्टिकल हैं। सबसे पहले हम इसकी जानकारी देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या करना है। इसके अंतर्गत कौन कौन से प्रात्यक्षिक कार्य हमें करने हैं, यह हमें देखना है। ओरिएंटेशन ऑन कोर्स बीएड 212 एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। इसमें 2 एक्टिविटीज़ हैं। एक्टिविटी 1 प्रोडक्ट डेवलपमेंट और एक्टिविटी 2 इंटरव्यू ऑफ इंटरप्रेन्योर, पब्लिशर, विजिट, राइट एन एसे ऑन एंटरप्रेन्योरशिप। इसके बारे में इसका प्रास्ताविक देखा जाए तो इसका इंट्रोडक्शन, एजुकेशन सिस्टम प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन द इकोनॉमिक advancement of nation since it is the primary developer of human resource. Entrepreneurship education and training is about the development of professional skills and qualities of the student teachers so that they can gain knowledge and understand the ways in which the economy works. These involve approaches to the development of creativity, problem solving, decision making, team working, leadership and other individual skills. It also identifies the role of the entrepreneur in the society and various requirements of self-employment. इसमें देखा जाए तो शिक्षा प्रणाली राष्ट्र की आर्थिक उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि यह मानव संसाधन का प्राथमिक विकास करता है। उद्योजकता शिक्षा और प्रशिक्षण छात्र शिक्षकों के पेशेवर कौशल और गुणों के विकास के बारे में होती है, ताकि वे ज्ञान प्राप्त कर सके और अर्थव्यवस्था के काम करने के तरीकों को समझ सके। यह रचनात्मकता के विकास, समस्या को हल करने, निर्णय लेने, टीम के काम करने के दृष्टिकोण को विकसित करता है। नेतृत्व और अन्य व्यक्तिगत कौशल यह समाज में उद्योजकता की भूमिका और स्वरोजगार की विभिन्न आवश्यकताओं की भी पहचान करता है। यानी कि इस विषय के अंतर्गत हमें यह देखना है कि जो शिक्षा प्रणाली और एंटरप्रेन्योरशिप है या एंटरप्रेन्योर है, इन दोनों में आपस में संबंध क्या है। सबसे पहले देखना चाहिए कि मनुष्य का विकास कैसे होता है, मनुष्य का विकास कौन कौन सी बातों से होता है। उसमें एंटरप्रेन्योरशिप यह भी बहुत बड़ा साधन होता है। और इस प्रकार की शिक्षा और इसका प्रशिक्षण अध्यापक वर्ग को भी दिया जाना चाहिए। इसलिए बीएड के अभ्यासक्रम में 212 अंतर्गत इस विषय का समावेश बीएड के लिए किया गया है। जो छात्र अध्यापक है, छात्र शिक्षक है, उनके लिए विशेष ऐसे जो प्रोफेशनल स्किल्स होते हैं, क्वालिटीज़ होती हैं, उनका विकास करने के लिए इस प्रकार के विषय का समावेश बीएड के अभ्यासक्रम में किया गया है।
जिस तरह से बीएड के छात्र बीएड करने के बाद उन्होंने जो उद्योजकता का जो स्किल हासिल किया है उसका उपयोग भी वह आगे जाकर अपने जीवन में अच्छी तरह से कर सके, और उसके सामने जो अलग अलग प्रकार की समस्याएं हैं उनका सामना वह छात्र कर सके। इसीलिए जो एंटरप्रेन्योरशिप में जो अलग अलग स्किल्स होते हैं, वह स्किल्स कौन कौन से होते हैं, उनका उपयोग किस तरह से किया जाना चाहिए, वह हमें कहाँ हासिल होते हैं और हमें कैसे प्राप्त करने चाहिए, यह जानकारी प्राप्त करने के लिए इस विषय का समावेश इसमें किया गया है। तो इसके अंतर्गत भी हमें उसी विषय के बारे में प्रात्यक्षिक कार्य करने हैं जो उद्योजकता के आधार पर दिए गए हैं। और यह जो विषय है, यह विषय सीखकर छात्र क्या करेगा, अपने जीवन में इस विषय का या यह जो एंटरप्रेन्योर है उसका उपयोग प्रत्यक्ष जीवन में अपने स्वरोजगार के लिए कर सकेगा। इसकी डेफिनेशन से मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योर म्हणजे त्याचा अर्थ काय आहे, उद्योजक, मराठीमध्ये आपण त्याला उद्योजक म्हणतो, एंटरप्रेन्योर। The word entrepreneur is derived from the French verb entreprendre, which means to undertake. A person who set up a business or businesses taking on financial risk in the hope of profit. यानी कि यह जो शब्द है एक फ्रेंच वर्ब है, उसका अर्थ क्या है, टू अंडरटेक। उद्योजक कौन होता है, एक बिजनेसमैन होता है या फाइनेंशियल व्यक्ति होता है, उसमें पुरुष भी हो सकता है या महिला भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर कौन होता है, जो कोई ना कोई या कुछ भी बिजनेस करता है, या कोई भी व्यक्ति अपने खुद की रिस्क पर क्या करता है, प्रॉफिट कमाने के लिए कुछ ना कुछ बड़ा काम करता है, उसे ही क्या कहा जाता है, बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर कहा जाता है। उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप मीनिंग। एंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग, launching and running a new business, which is often initially a small business. The people who create these businesses are called entrepreneurs. The way Bill Gates single-handedly revolutionized the way we use home computers in an excellent example of इंजेंटली एंड एंटरप्रेन्योरशिप। यहाँ पर उद्योजकता है एक नए व्यवसाय को डिज़ाइन करने, लॉन्च करने और चलाने की प्रक्रिया होती है। यह जो एक प्रकार की प्रक्रिया है जो अक्सर देखते हैं हम, एक छोटा सा व्यवसाय होता है और उन व्यवसाय करने वाले लोगों को ही वहाँ पर क्या कहा जाता है, एंटरप्रेन्योर कहा जाता है। और जो व्यवसाय चलाया जाता है, जो उद्योग होता है, उसे ही क्या कहा जाता है, एंटरप्रेन्योरशिप, उद्योजकता, ऐसा वहाँ पर कहा जाता है। जिस तरह से हम देखते हैं कि बिल गेट्स जो व्यक्ति है, उन्होंने क्या किया है, किसी एक कंप्यूटर का निर्माण तो नहीं किया, लेकिन उसमें क्या किया है, उन्होंने बहुत सारे बदलाव किए हैं। इसलिए आज हम देखते हैं कि वह क्या हुए हैं, वह बहुत बड़े एक उद्योजक बने हैं, जिनके पास काफ़ी पैसा है और बड़ा नाम कमाया हुआ हम देखते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम देखते हैं हमारे आसपास। टाटा है, बिरला है, रिलायंस वाले हैं,
जो छोटे छोटे उद्योग करके क्या हुए हैं आज हम देखते हैं बहुत बड़े उद्योजक बन चुके हैं। इसके बाद कंसेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन एजुकेशन। Education system plays a critical role in the economic advancement of nation, since it is the primary developer of human resource. शिक्षण प्रणाली राष्ट्र की आर्थिक उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि यह मानव संसाधन का प्राथमिक विकासकर्ता होती है। एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इज अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल स्किल्स एंड क्वालिटीज ऑफ द स्टूडेंट टीचर्स, so that they can gain knowledge and understand the ways in which the economy works. उद्योजकता, शिक्षा और प्रशिक्षण, व्यावसायिक कौशल और छात्र शिक्षकों के गुणों के विकास के बारे में है, ताकि वे ज्ञान प्राप्त कर सके और अर्थव्यवस्था के काम करने के तरीकों को समझ सके। This involves approaches to the development of creativity, problem solving, decision making, team working, leadership and other individual skills. यह रचनात्मकता, समस्या समाधान, निर्णय लेने, टीम के काम करने, नेतृत्व और अन्य व्यक्तिगत कौशल के विकास के लिए विकसित होता है। It also identifies the role of entrepreneur in the society and various requirements of self-employment. यह समाज में उद्यमी की भूमिका और स्वरोजगार की विभिन्न आवश्यकताओं की भी पहचान करता है। यानी कि इसका समावेश एजुकेशन में क्यों हुआ है, यह भी हमें देखना चाहिए इस संकल्पना का। सबसे पहले राष्ट्रीय आर्थिक जो इकोनॉमी है हमारी, उसका सबसे पहला प्राथमिक स्रोत क्या है? देश का विकास करने का उद्योजकता है। उद्योजकता के कारण ही हम देखते हैं कि मनुष्य का विकास होता है, देश की भी उन्नति वहाँ पर हो जाती है। उसके साथ साथ एजुकेशन में इसका समावेश क्यों हो गया है? छात्रों के जो अलग अलग स्किल्स है, क्वालिटीज़ हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए, उनका विकास करने के लिए भी यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप इस विषय का समावेश एजुकेशन में किया गया है। उसके साथ साथ अर्थव्यवस्था का कामकाज किस तरह से चलता है, यह भी महत्वपूर्ण बात होती है। वह छात्र आसानी से समझ सके, इसलिए भी यहाँ पर क्या किया है, इस विषय का समावेश बीएड के पाठ्यक्रम में किया गया है। इसके साथ साथ विविध प्रकार के निर्णय लेना, हमारे सामने जो समस्याएं हैं उनको सॉल्व करना, लीडरशिप किस तरह से करना चाहिए, अलग अलग स्किल कौन कौन से होते हैं, उनका वैयक्तिक विकास करने के लिए भी इस विषय का समावेश किया गया है। उसके साथ साथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यह भी बहुत बड़ा मुद्दा है। भारत देश में क्या होता है, एजुकेशन प्राप्त करने के बाद भी हम क्या करते हैं, अच्छी नौकरी प्राप्त नहीं कर पाते। लेकिन जब हमारे पास कोई स्किल, अलग सा ऐसा स्किल हो, तो हम शिक्षा के साथ साथ छोटा मोटा रोजगार या छोटे छोटे उद्योग भी हम वहाँ पर कर सकते हैं, जिससे हम अपना खुद का स्वरोजगार खड़ा कर सकते हैं और अपना जो चरित्र है हम अच्छी तरह से चला सकते हैं। इसीलिए भी यह जो विषय है, इस विषय का समावेश बीएड के पाठ्यक्रम में किया गया है। इसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोर्सेस,
और टू मेक एजुकेशन एज अ टूल टू एम्पावर टीचर, और शिक्षक को सशक्त बनाने के लिए शिक्षा को एक उपकरण के रूप में बनाना, और टू बिल्ड सेल्फ अवेयरनेस अमॉन्ग द नोवाइस टीचर अबाउट द प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज। एक प्रकार से पेशेवर अवसरों के बारे में जो नवशिक्षक होते हैं उनके बीच एक प्रकार की जागरूकता निर्माण करना। टू प्रोवाइड डायनामिक प्लेटफॉर्म टू द नोवाइस टीचर टू एक्सप्लोर द प्रोफेशनल स्ट्रेंथ्स इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। नवशिक्षकों को शिक्षा के क्षेत्र में जो ताकत होती है उसका पता लगाने के लिए एक प्रकार से यहाँ पर मंच तैयार करना। और टू प्रमोट द प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज ऑफ द नोवाइस टीचर। नव शिक्षकों की व्यावसायिक दक्षताओं को बढ़ावा देने के लिए। तो ये जो ऑब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव आपको प्रैक्टिकल में भी लिखने हैं, ठीक है। इसके बाद हमें जाना है कौन से प्रैक्टिकल कितने मार्क के लिए है। यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है बीएड 212 का एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट 2 क्रेडिट्स के लिए है। टोटल मार्क है 50 में। एक प्रैक्टिकल आपको 50 मार्क के लिए रहेगा और दूसरा भी 50 मार्क के लिए। इसमें से टोटल दोनों को मिला के आउट ऑफ 50 में से आपके मार्क पकड़े जाएंगे। पहला है एक्टिविटी 1 प्रोडक्ट डेवलपमेंट 25 मार्क के लिए है, और दूसरा है एक्टिविटी 2, ये भी आपको 25 मार्क के लिए दिया गया है। एक्टिविटी 1 डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट 25 marks. The product development practical is introduced in the entrepreneurship development because student teacher should learn about the entrepreneurship practically. यहाँ पर उत्पादन विकास के बारे में जो दिया गया है इसके बारे में छात्र शिक्षक को सिखाना। ये उद्योजकता विकास के बारे में जो संकल्पना है उसके बारे में छात्र शिक्षकों को जो संकल्पना है वह संकल्पना सबसे पहले समझ लेनी चाहिए। It is expected that all the 10 life skills given in the syllabus should be used while conducting the practical. यहाँ पर जो 10 जीवन स्किल्स होते हैं उसका प्रत्यक्ष व्यावहारिक जीवन में आचरण किस तरह से किया जाना चाहिए और वह पाठ्यक्रम में क्यों दिए गए हैं, यह समझ लेना आवश्यक होता है। A student teacher should develop the product from the list given in the syllabus. यहाँ पर एक्टिविटी 1 में कुछ लिस्ट यहाँ पर दी गई है, उसी लिस्ट के अनुसार हमें क्या करना है, उसमें से कोई भी एक प्रोडक्ट तैयार करना है। स्टूडेंट टीचर शुड प्रेजेंट हिज प्रोडक्ट। यहाँ पर प्रोडक्ट तैयार करने के बाद आपको क्या करना है, वह
सबके सामने उसका सादरीकरण करना है, प्रेजेंटेशन करना है। ठीक है। द रिटर्न रिपोर्ट शुड बी सबमिटेड फॉर द सेम। जो आपने प्रोडक्ट तैयार किया है उस पर आधारित आपको क्या करना है, आपको फाइल तैयार करनी है, रिपोर्ट तैयार करना है, लिखना है, और वह आपको आपके ग्रुप टीचर के पास सबमिट करना है। ठीक है। आपकी फाइल का रंग कौन सा है, डार्क ग्रीन। फाइल का रंग आपका रहेगा डार्क ग्रीन। हाँ, तो इसके बाद हम देखते हैं लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट। 212 के अंतर्गत प्रैक्टिकल 1 में हमें क्या क्या करना है। सबसे पहले है कंप्यूटर बेस्ड प्रोडक्ट, दूसरा है मल्टीमीडिया प्रोडक्ट, लर्निंग मटेरियल, रिसोर्स, एजुकेशनल ब्लॉग, वेबसाइट, न्यूज़लेटर, ब्राउचर, पैम्पलेट, प्रिंटेड मटेरियल, इतना। कंप्यूटर बेस्ड प्रोडक्ट के अंतर्गत सबसे पहले हम बना सकते हैं पीपीटी, किसी भी विषय की और किसी भी प्रकार की पीपीटी हम इसके अंतर्गत तैयार कर सकते हैं। पीपीटी ऐसी होनी चाहिए उसमें बहुत सारे एनिमेशन इफेक्ट दिए जाने चाहिए, अलग अलग बटन्स का इसमें इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ऐसी पीपीटी हम तैयार कर सकते हैं। उसके बाद है ई कंटेंट। इसके बाद ई कंटेंट हम तैयार कर सकते हैं, किसी भी विषय का ई कंटेंट हम तैयार कर सकते हैं। उसके बाद CI प्रोग्राम, कंप्यूटर असिस्ट, जो इंस्ट्रक्शंस प्रकार के प्रोग्राम होते हैं वह प्रोग्राम्स हम तैयार कर सकते हैं। CAI, अलग अलग प्रकार की गेम्स तैयार कर सकते हैं कंप्यूटर पर आधारित। उसके बाद ऑनलाइन एग्ज़ाम तैयार कर सकते हैं गूगल फॉर्म का उपयोग करके, या किसी भी अलग अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर्स का उपयोग करके हम ऑनलाइन एग्ज़ाम्स तैयार कर सकते हैं, मॉक टेस्ट तैयार कर सकते हैं। इसके लिए अलग अलग प्रकार की वेबसाइट्स भी हैं मॉक टेस्ट तैयार करने की, ऑनलाइन एग्ज़ाम देने वाली अलग अलग प्रकार की वेबसाइट्स हैं, उनका भी आप इस्तेमाल करके आप अलग अलग प्रकार की टेस्ट तैयार कर सकते हैं। ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड प्रोडक्ट के अंतर्गत आपके मन में जो भी कोई अलग प्रकार का ऐसा कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम होगा तो भी आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं, उस प्रकार का प्रोग्राम आप खुद भी वहाँ पर तैयार कर सकते हैं। उसके बाद है मल्टीमीडिया प्रोडक्ट। मल्टीमीडिया प्रोडक्ट का मतलब क्या है, जिसमें ऑडियो वीडियो का उपयोग जब हम करते हैं या करके कोई प्रोडक्ट तैयार करते हैं मल्टीमीडिया, उसे हम क्या कहते हैं, मल्टीमीडिया प्रोडक्ट। उसमें फिल्म होगी, 4 मिनट की फिल्म होगी या 5 मिनट की फिल्म होगी, आपके मोबाइल से क्या कीजिए, वहाँ पर शूटिंग कीजिए। किसी भी कोई भी विषय पर छात्रों को दिखाने के लिए छोटी सी आप फिल्म तैयार कर सकते हैं और उस पर आधारित सीडी तैयार करके आप आपकी फाइल में वहाँ पर लगा सकते हैं। उसके साथ साथ कंप्यूटर बेस भी मल्टीमीडिया प्रोडक्ट हम तैयार कर सकते हैं। कंप्यूटर बेस पर भी आधारित बहुत सारे मल्टीमीडिया प्रोग्राम्स हम वहाँ पर तैयार कर सकते हैं। वीडियो एडिटिंग प्रोग्राम के अंतर्गत या उस प्रकार के प्रोग्राम के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर बेस्ड प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं। उसके साथ साथ सीडी भी क्या है, मल्टीमीडिया साधन है। जो हमने तैयार किया है उसे हम किस में सेव कर सकते हैं, सीडी में सेव कर सकते हैं। और वही सीडी ड्राइव या वीडियो के द्वारा या कंप्यूटर के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, छात्रों के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। उसके साथ साथ ऑडियो तैयार कर सकते हैं, किसी हिंदी विषय की, अंग्रेजी की या मराठी की, वहाँ पर हम क्या करेंगे, खुद वहाँ पर अपना ऑडियो तैयार कर सकते हैं। कोई कविता का सादरीकरण अपनी खुद की आवाज़ में, सुंदर आवाज़ में वहाँ पर क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं।
और वह छात्रों को सुनाने के लिए हम उसकी सीडी तैयार कर सकते हैं। उसी तरह से वीडियो भी है, जिस तरह से आपने फिल्म तैयार की उसी तरह से आप वीडियो भी तैयार कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार के अलग अलग म्यूजिक देके, ऑडियो देके या चित्र डाल के, उसमें अक्षर डाल के, टेक्स्ट डाल के, अलग अलग प्रकार के फॉन्ट देके, अलग अलग प्रकार के वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार के वीडियो तैयार कर सकते हैं। वह भी क्या है, एक प्रकार का मल्टीमीडिया प्रोडक्ट है। किसी भी विषय पर आप तैयार कर सकते हैं, उसमें विषय की कोई मर्यादा नहीं है। उसके साथ साथ ऑडियो और म्यूजिक भी आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पर खुद कोई गाना गा सकते हैं और उसका रिकॉर्डिंग तैयार कर सकते हैं, उसका मल्टीमीडिया प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं। और आपके मन में जो आएगा उस प्रकार का आप मल्टीमीडिया प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं। आप आपके ग्रुप टीचर से पूछ सकते हैं कि आपको कौन सा मल्टीमीडिया प्रोडक्ट अच्छा लगता है, और वह आप आपके मन से वहाँ पर चुन सकते हैं। ठीक है। इसके बाद है लर्निंग मटेरियल रिसोर्सेज। लर्निंग मटेरियल का मतलब क्या है कि जो अध्ययन अध्यापन के लिए जो महत्वपूर्ण होता है, या शिक्षकों को अध्ययन अध्यापन करने के लिए जो जिस साधन का उपयोग किया जाता है, टीचिंग एड्स इसके अंतर्गत आता है। एनी चार्ट, किसी भी प्रकार का चार्ट हम तैयार कर सकते हैं, लेकिन वो बड़ा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। साइंस के अलग अलग प्रोजेक्ट हम तैयार कर सकते हैं, जो प्रदूषण पर होते हैं उस प्रकार के प्रोजेक्ट हम तैयार कर सकते हैं, या पर्यावरण के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में जो भी प्रोजेक्ट होते हैं उस प्रकार के प्रोजेक्ट हम तैयार कर सकते हैं। मैथ्स के भी अलग अलग टीचिंग एड्स होते हैं, वह भी हम तैयार कर सकते हैं। मैप्स तैयार कर सकते हैं। जियोग्राफी के लिए हम अलग अलग प्रदेश छात्रों को दिखाने के लिए वहाँ पर मैप्स का उपयोग करते हैं, और मैप्स भी यहाँ पर लर्निंग मटेरियल के अंतर्गत आता है। एनी स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं, पुल का स्ट्रक्चर होगा या इमारत का स्ट्रक्चर होगा, कंप्यूटर का स्ट्रक्चर, साउंड का स्ट्रक्चर, किसी भी प्रकार का स्ट्रक्चर, गाड़ी का या पेड़ पौधों के अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर्स हम छात्रों को दिखाने के लिए तैयार कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट या अलग अलग प्रकार के सैंपल, किसी भी प्रकार के सैंपल, हम एक चार्ट तैयार करते हैं, उसमें अलग अलग सब्जियों के सैंपल क्या करते हैं, प्लास्टिक के थैली में बांध कर क्या करते हैं, उस पर स्टेपल करते हैं। उस प्रकार का सैंपल चार्ट भी होता है, देखो उस प्रकार का चार्ट भी हम वहाँ पर तैयार कर सकते हैं। उसके साथ साथ एनी एजुकेशनल मटेरियल जैसे कि बोर्ड, चौक, नोटिस बोर्ड भी हम तैयार कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार के बुक्स भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन वो बुक्स खुद का होना चाहिए। नोट्स भी खुद के होने चाहिए। नोट्स भी हम क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। खुद का वर्कबुक तैयार कर सकते हैं छात्रों को देने के लिए, होमवर्क बुक तैयार कर सकते हैं, और रिसोर्स बुक तैयार कर सकते हैं। ये क्या करना है, आपको खुद वहाँ पर डेवलप करना है। छात्रों को दिखाने के लिए, प्रैक्टिकल तैयार करने के लिए हमें क्या करना है, लर्निंग मटेरियल तैयार करना है। इसमें से कोई भी एक आप तैयार कर सकते हैं। इसके बाद एजुकेशनल ब्लॉग या वेबसाइट। एजुकेशनल ब्लॉग को क्या होता है, जिस पर हम ब्लॉगिंग करते हैं, हम अपना मत या अपनी राय उस पर हम लिखते हैं और उसे क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। कहाँ पर, वेबसाइट पर करते हैं। या एक ब्लॉग होता है, उसमें क्या करते हैं हम, क्या वहाँ पर अपना विषय वहाँ पर दूसरों के सामने रखते हैं। एजुकेशनल ब्लॉग भी तैयार कर सकते हैं, जिस तरह से आपने फर्स्ट ईयर में ब्लॉग तैयार किया है। लेकिन यहाँ पर हमें फर्स्ट ईयर का ब्लॉग इस्तेमाल नहीं करना, तो यहाँ पर क्या करना है, दूसरा ब्लॉग तैयार करना है। उसके साथ साथ
अपनी खुद की वेबसाइट भी हम तैयार कर सकते हैं। जिस तरह से यहाँ पर लिखा है https://blogspot.com.ng। यह भी क्या है, एक प्रकार की वेबसाइट एड्रेस है। खुद का वेबसाइट एड्रेस तैयार करना है और खुद की वेबसाइट हमें तैयार करनी है। इसके बाद अभी यहाँ पर देखो, इसके बाद जो मटेरियल आपके सामने आएगा, ये मटेरियल कैसा है, प्रिंटेड मटेरियल है। जो डेटा एंट्री के द्वारा यहाँ पर प्रिंटेड मटेरियल तैयार किया जाता है। तो यह जो तैयार करने के लिए विशिष्ट प्रकार के सॉफ्टवेयर्स का उपयोग किया जाता है। फोटोशॉप होगा, फोटोशॉप, उसके बाद कोरल ड्रॉ है, MS वर्ड है, MS डिज़ाइन भी कुछ तो ऐसा है एक, उसके अंतर्गत भी हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार के डॉक्यूमेंट यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले न्यूज़लेटर तैयार करना है। किसी भी एक न्यूज़पेपर का हेडिंग और उसके बाद उसकी न्यूज़ आपको तैयार करनी है। उसके साथ एक फ़ोटो भी आना चाहिए, डेट भी आपकी वहाँ पर आनी चाहिए। इस प्रकार से हम न्यूज़लेटर का, यहाँ पर एक आपके सामने सैंपल दिया है, उसी प्रकार से आप न्यूज़लेटर तैयार कर सकते हैं। किसी भी विषय के बारे में आप वहाँ पर विशिष्ट प्रकार के सॉफ्टवेयर्स का उपयोग करके न्यूज़लेटर तैयार कर सकते हैं। उसके बाद ब्राउचर। ब्राउचर का मतलब क्या है, एक प्रकार से यह इनविटेशन कार्ड होता है। स्कूल के गैदरिंग का या वर्कशॉप का या किसी भी प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम या खेल की स्पर्धाओं का जो इनविटेशन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ब्राउचर कहते हैं। और इस प्रकार के ब्राउचर को हमें क्या करना है, तैयार करना है। जो विशिष्ट प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं डिजाइनिंग वाले, उस पर हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार के ब्राउचर तैयार कर सकते हैं। तीन पत्तों वाले हो या किसी एक ही पेज पर आप तैयार कर सकते हैं, या 3 पेजों पर आप तैयार कर सकते हैं। ये जो सामने आपके दिया है, यहाँ पर 3 भागों में विभाजित है। इस प्रकार के ब्राउचर भी आप तैयार कर सकते हैं, या एक पेज वाला भी आप वहाँ पर ब्राउचर तैयार कर सकते हैं। इसके बाद पैम्पलेट का मतलब क्या है, एक विशिष्ट प्रकार की ॲड होती है, जाहिरात आपण त्याला म्हणतो। शाळेची जाहिरात किंवा क्लासची जाहिरात किंवा एखाद्या स्वीट मार्टची जाहिरात असेल किंवा एखाद्या वस्तूची जाहिरात असेल, म्हणजे ज्याचा उपयोग आपण विशिष्ट प्रकारच्या वस्तू विकण्यासाठी, जे आपला नफा वाढवण्यासाठी आपण करत असतो, ज्या कागदावरती आपण छपाई करत असतो। आपल्या दुकानाची, आपल्या क्लासची ज्यावेळेस आपण जाहिरात करतो आणि ते आपण सर्व लोकांना वाटतो, त्यालाच आपण काय म्हणतो, त्या ठिकाणी पैम्पलेट असं आपण म्हणत असतो। आपल्या घरी पण बघा, हमारे घर में भी विशिष्ट प्रकार के पैम्पलेट आते हैं, क्लास के बारे में आते हैं, स्कूल का एडमिशन के बारे में आते हैं, या किसी दुकान का उद्घाटन हो, उसके बारे में भी वहाँ पर पैम्पलेट आते हैं हमारे पास। तो हमें क्या करना है, डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर का वहाँ पर उपयोग करके पैम्पलेट तैयार करना है। ठीक है, खुद का होना चाहिए, उस पर खुद का नाम होना चाहिए, खुद का एड्रेस होना चाहिए, और खुद के क्लास का या खुद के दुकान का, खुद के किसी भी प्रकार के क्लास का हो या खुद के स्कूल का भी हो, वह कौन सा होना चाहिए, या आप आपके मन से भी तैयार करो, लेकिन उस पर आपका नाम होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद किसी भी प्रकार का प्रिंटेड मटेरियल आप तैयार कर सकते हैं। जो वास्तु शांति हो या शादी हो या जन्मदिन हो, किसी भी प्रकार का, या पुस्तक या किताब या किसी भी प्रकार का फ्रंट पेज हो, लास्ट पेज हो, अंदर का मटेरियल हो, किसी भी प्रकार का आप प्रिंटेड मटेरियल तैयार कर सकते हैं, जिससे
हमें जिसका उपयोग स्कूल में हम आसानी से कर सकते हैं, हम अपने छात्रों को पढ़ाने के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं। उस प्रकार का प्रिंटेड मटेरियल आप खुद डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर के द्वारा तैयार कर सकते हैं। ठीक है, इतने प्रकार के प्रैक्टिकल 1 के अंतर्गत अलग अलग प्रकार के जो कंप्यूटर बेस्ड प्रोडक्ट है इसको हमें क्या करना है, प्रैक्टिकल 1 में तैयार करना है। यहाँ पर फिर से एक बार देखिए, लिस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, कंप्यूटर बेस्ड प्रोडक्ट, मल्टीमीडिया प्रोडक्ट, लर्निंग मटेरियल, एजुकेशनल ब्लॉग, न्यूज़लेटर, ब्राउचर, पैम्पलेट, प्रिंटेड मटेरियल और वेबसाइट। हाँ, इन अलग अलग प्रकार के मटेरियल्स को हम तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रैक्टिकल 1 की यहाँ पर इंडेक्स आपके सामने है, डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट। तो इसमें हमें प्रैक्टिकल 1 जो है ये कंपलसरी है। हाँ, कंपलसरी का मतलब यहाँ पर प्रैक्टिकल 1 में देखिए, फॉलोइंग एक्टिविटीज शाल बी ऑर्गेनाइज अंडर द कोर्स एनीवन, डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पर 5 प्रोडक्ट दिए हैं, कंप्यूटर बेस्ड, मल्टीमीडिया, लर्निंग, एजुकेशनल ब्लॉग, वेबसाइट, न्यूज़लेटर, ब्राउचर, पैम्पलेट, प्रिंटेड मटेरियल। और ये जो 12 हैं टोटल सगळे पूरे मिला के, इसमें से सिर्फ हमें एक ही करना है, एनीवन। हाँ, कोई तो एक ही हमें प्रोडक्ट मटेरियल यहाँ पर डेवलप करना है, एनीवन सिर्फ। ठीक है, तो इसकी इंडेक्स क्या है ये आपके सामने है इंडेक्स। सबसे पहले आपको प्रास्ताविक लिखना है 1 नंबर पर, इंट्रोडक्शन। उसके बाद 2 नंबर पर है ऑब्जेक्टिव, 3 नंबर पर इंट्रोडक्शन टू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो यहाँ पर जो 3 नंबर का प्रात्यक्षिक है वो जो आपका प्रोडक्ट है उसके बारे में आपको क्या करना है, उस विषय के बारे में आपको प्रास्ताविक करना है, इंट्रोडक्शन। जो आपने प्रोडक्ट लिया है उसके बारे में थोड़ी सी इसमें जानकारी दे दो। उसके बाद 4 नंबर पर रैशनल बिहाइंड सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट। जो आपने प्रोडक्ट चुना है उसके पीछे कौन सा तर्क है वो आपको लिखना है। जो आपने चुना है उसका कारण यहाँ पर लिखना है, तैयार क्यों करना चाहते हैं आप, क्यों लिया है तैयार करने के लिए, उसके पीछे क्या तर्क है, उसके फायदे महत्व क्या है, यहाँ पर आप यहाँ पर लिखिए 4 नंबर पर। उसके बाद 5 नंबर पर पर्पस ऑफ द प्रोडक्ट डेवलपमेंट। यहाँ पर जो आप तैयार करने वाले हैं प्रोडक्ट, उसके बारे में उद्देश्य लिखिए, पर्पस ऑफ द प्रोडक्ट डेवलपमेंट, उसका निर्माण क्यों करना चाहते हैं आप। 6 नंबर पर एक्सप्लोरेशन ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के बारे में यहाँ पर आप अधिक जानकारी यहाँ पर लिख सकते हैं। जो आपने प्रोडक्ट तैयार किया है उसके बारे में यहाँ पर 1 पेज या 2 पेज तक यहाँ पर अधिक जानकारी यहाँ पर लिख सकते हैं। या नेट पर आपको जो भी नेट पर या किताबों में आपको जो भी जानकारी मिल सकती है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद 7 नंबर पर है प्लानिंग एंड डिजाइनिंग ऑफ अ प्रोडक्ट। इसके बारे में ओरिएंटेशन कब हुआ उसकी तारीख लिखो, प्लानिंग आपने कैसे किया, ग्रुप था या आपने अकेले किया,
प्रोडक्ट तैयार करने से पहले उसका डिजाइनिंग आपने कैसे तैयार किया, स्ट्रक्चर कैसे तैयार किया, कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपने सबसे पहले निकाले और कौन से पॉइंट्स पर आधारित आपका प्रोडक्ट है, उसके बारे में भी आप उसका डिजाइनिंग या स्ट्रक्चर यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद 8 नंबर पर डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, उसकी एक्टिविटी, इसकी कृति, प्रोसेस लिखनी है, प्रोसेस। ठीक है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट आपने किस तरह से किया, उसकी प्रोसेस यहाँ पर आप लिखो। प्रोसेस कैसे लिखनी है, उसे नंबर डाल के प्रोसेस लिखो। प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, प्रोसेस 4 और 5। उस तरह से आप क्या कर सकते हैं, उसका डेवलपमेंट आपने किस तरह से किया है, उसकी प्रोसेस यहाँ पर लिखो। कोई भी आप पैम्पलेट तैयार करना चाहते हैं तो आप डिजाइनिंग में आप उसका उसमें कौन कौन से आपने मुद्दे लिए हैं वो आप डिजाइनिंग में 7 नंबर के पॉइंट्स पर आप लिख सकते हैं। आपका आशय, कंटेंट कौन सा था पैम्पलेट तैयार करने का, या कोई भी प्रिंटेड मटेरियल तैयार करने का आशय कौन सा था, 7 नंबर पर आप वहाँ पर लिखो। जिस तरह से हमने 208 में प्रैक्टिकल में आपने कंटेंट लिखा है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपने जो निकाले हैं वो आपको 7 नंबर पर आपको लिखना है। 9 नंबर पर यूजेबिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट, उसका उपयोग आपको कहाँ कहाँ पर हुआ है या होने वाला है या हुआ है। हाँ, तो यहाँ पर क्या लिखना है, उसका फायदा, उपयोग आपको कहाँ कहाँ पर होने वाला है वो आप यहाँ पर 9 नंबर पर लिखो। इसके बाद 10 नंबर पर 4-5 पंक्तियाँ प्रेजेंटेशन आपने किस तरह से किया और उसका एक फोटो यहाँ पर 10 नंबर पर आपको लगानी है। और 11 नंबर पर एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, जो प्रोडक्ट्स आपने तैयार किया है उसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, शैक्षणिक उपयोजन क्या है वो आप एक पेज तक लिखो। उसके बाद लास्ट में ओपिनियन, अभिप्राय आपको यहाँ पर लिखना है लास्ट में। ठीक है, उसके बाद जो भी फोटो होंगे, अदर डॉक्यूमेंट्स, प्रूफ, एविडेंस, या जो आपने प्रोडक्ट तैयार किया है उसका सैंपल भी आपको लगाना है। ठीक है, सैंपल यहाँ पर फोटो के लास्ट में सैंपल लगा दो एविडेंस में। ठीक है, इसके बाद प्रैक्टिकल 1 की जो इवैल्यूएशन चार्ट है वो भी हमारी इंडेक्स है उसके जैसा ही है। इंट्रोडक्शन टू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, रैशनल बिहाइंड सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट, पर्पस ऑफ द प्रोडक्ट डेवलपमेंट, एक्सप्लोरेशन ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग द प्रोडक्ट, planning and designing of a product, development of a product, usability of a product, presentation of a product, educational implication और last overall impression। ठीक है, इस तरह से हमारी इंडेक्स रहेगी और उसके अनुसार इवैल्यूएशन चार्ट दोनों सेम है। हमारा प्रात्यक्षिक कार्य जो इंडेक्स है उसके अनुसार ही आपका होना चाहिए। ठीक है।